गरीब की दिवाली, दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा था और स्कूल में सभी बच्चों के मन में मानो खुशियों के पंख लग गए थे और वे तमाम तरीके से रोज नए पटाखों की लिस्ट बनाते और फिर अचानक दूसरे पटाखे याद आ जाते तो पहली लिस्ट के चिंते करके चारों ओर उड़ा देते। कोई अपने लिए नए कपड़े खरीदने का सोच रहा था तो किसी ने साल भर बचत करके पटाखे खरीदने का सपना देख रहा था। किसी किसी का तो ये हाल था कि दिन रात पटाखों के बारे में सोचते रहने के कारण उसे सपने में भी रंग बिरंगी फुलझड़ियां और आतिशबाजियां दिखाई देती थीं। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि दिवाली की छुट्टियां शुरू होने जा रही थीं। तभी प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को हॉल में बुलवाया और दिवाली की शुभकामना देते हुए कहा, मैंने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए तुम सबको यहां बुलवाया है। यह सुनकर सभी छात्र उत्सुक हो उठे और एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। छात्रों की उत्सुकता देखकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराकर बोले, जो भी छात्र सबसे शानदार और धूमधाम तरीके से दीपावली का पर्व मनाएगा उसे विद्यालय की तरफ से 5,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। इतने रुपयों की बात सुनकर तो मानो छात्रों का उत्साह 1000 गुना बढ़ गया और वे खुशी से ऐसे झूम उठे मानो उनके हाथ में 5,000 रुपये आ ही गए हों। वे आपस में अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए और एक दूसरे को दीपावली की बधाइयां देते हुए स्कूल से घर जाने के लिए दौड़ पड़े। सबसे बेहतर करने की होड़ में बच्चों ने जोरों शोरों से नए नए तरीकों को अपनाकर अपनी कमर कस ली थी। झिलमिल करने वाली झालरें घरों की मुंडेरों की शोभा में चार चांद लगाने लगी। नीली, लाल, हरी, पीली और भी ना जाने कितने रंगों की मेल की रंगोली उनके घरों के आगे सजकर एक नई आभा बिखेरने लगी, मानो आसमान से उतरकर इंद्रधनुष धरती पर आ गया हो। जिस दिन दिवाली थी उस दिन प्रिंसिपल सर शाम को अपने स्कूल के आसपास के बच्चों के घरों की तैयारियां देखने निकल पड़े। बच्चों ने सच में इनाम पाने के लालच में जी जान लगा दी थी और सभी ने बहुत मेहनत की थी। किसी के घर में रंगीन सितारा ऐसे नाच रहा था मानो वो आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को मात दे रहा हो, तो किसी के घर की छत पर छोटे छोटे जगमगाते बल्बों से बनी झालर मन को बरबस ही मोह ले रही थी। खूबसूरत मिट्टी के दियों की कतारों का तो कोई जवाब ही नहीं था। जिन घरों की सजावट उनको बहुत पसंद आ रही थी उन बच्चों के नाम वह एक सूची में लिखते जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक बहुत ही छोटे और साधारण से मकान पर पड़ी जिसमें रंग रोगन तो दूर की बात, दरवाजे के बाहर एक दिया तक नहीं जल रहा था। उत्सुकतावश वह उस घर की ओर चल पड़े। पास जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर से दिए की मध्यम रोशनी का प्रकाश आ रहा था। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक कमजोर सी औरत लेटी हुई थी और उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। अचानक उन्हें ध्यान आया कि वह लड़का तो रोहन है, जिसने इस साल पूरे जिले में टॉप करके उनके विद्यालय का नाम रोशन कर दिया था। वह अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वह औरत रोहन से बोली, बेटा, उधर आले में कुछ पैसे रखे हैं, तू जाकर अपने लिए कुछ मिठाई और पटाखे तो ले आ। सुबह से त्योहार के दिन भी मेरे पास भूखा प्यासा बैठा है। प्रिंसिपल सर ने सोचा जब रोहन पटाखे लेने निकलेगा तो वह भी उसे कुछ पैसे दे देंगे, पर तभी रोहन बोला, नहीं मां, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए दवा और फल लाऊंगा ताकि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। यह सुनकर उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले और वह बोली, बेटा, तुझे तो पटाखे बहुत पसंद है ना? इतने सारे पटाखों की आवाजें आ रही हैं, क्या तेरा मन नहीं कर रहा है कि कम से कम तू एक फुलझड़ी ही जला ले? रोहन यह सुनकर अपनी मां के आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से बोला, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ मां, हम लोग अगले साल 7-7 पटाखे फोड़ेंगे। उसकी मां ने खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर प्रिंसिपल सर सन्न रह गए। उस अंधेरे कमरे की रोशनी ने उनके मन में एक ऐसा उजाला भर दिया था जिसकी चमक के आगे सारे शहर की रोशनी फीकी पड़ गई थी। वह अंदर जाकर रोहन से बात करना चाहते थे, उसे सांत्वना देना चाहते थे, पर बार बार उनका गला भर आता था, इसलिए वह चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चले गए। दूसरे दिन सभी बच्चे इनाम के पीछे
जल्दी ही स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल सर का इंतजार करने लगे। जैसे ही सर आए, बच्चे उत्सुकता से उनसे कूद कूद कर इनाम का पूछने लगे। प्रिंसिपल सर ने प्यार से बच्चों के सर पे हाथ फेरा और मंच पर जाकर माइक पकड़कर कहा, कल मैंने जो देखा और सुना वह मैं आप सबको बताना चाहता हूं। और यह कहकर उन्होंने सभी बच्चों के घरों और मेहनत की तारीफ करते हुए जब रोहन के बारे में बताया तो उनके साथ साथ सभी बच्चों की आंखें नम हो गईं। सभी छात्रों का दिल रोहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर उठा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहन ने पूरे जिले में टॉप दिए, कि मध्यम रोशनी और तमाम अभावों के बीच न जाने कितनी मुसीबतें झेलते हुए किया था। उसके मां के प्रति असीम प्रेम ने सबको आज निरुत्तर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने मम्मी पापा के बहुत महंगे कपड़े और पटाखे खरीदने के बाद भी कभी खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें सारे साल कहते हैं कि उन्हें दिवाली में तो खास मजा ही नहीं आया था। प्रिंसिपल सर ने रुंधे हुए गले से पूछा, बच्चों, अब यह फैसला मैं तुम सब पर छोड़ता हूं कि इस इनाम का असली हकदार कौन है। सभी छात्रों एक स्वर में जोर से चिल्लाए, रोहन। और फिर वे सब एक कोने में खड़े खुशी के मारे रोहन को खुशी के मारे उठाकर मंच की ओर ले चले, जहां पर प्रिंसिपल सर ताली बजाकर उसे गले लगाने के लिए खड़े थे। और अब बच्चों को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि आज उन्हें अपने मम्मी पापा से माफी भी तो मांगनी थी। और यह दिवाली रोहन के साथ साथ सभी के जीवन में बहुत खुशियां लेकर आई थी।